तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी एक नई क्लास में। पिछली क्लासेस में अपन ने क्वेश्चन नंबर 97 तक अटेम्प्ट कर लिए थे। आज की क्लास में कुछ एक प्रश्न तो अपन वो करेंगे जो चुनाव से संबंधित होते हैं, जिनमें अपन को बताया जाता है चुनाव वाले, और इसके प्लस में नॉर्मल जो खर्च खपत वाले वो जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्रतिशत के कुछ एक और एप्लीकेशंस अपन देखेंगे। तो ये दो तरह के प्रश्न आज अपन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं जो अपनी स्क्रीन पे है। तो इसमें है कि ताजे फल में 68% पानी होता है और सूखे फल में 20% पानी होता है। तो फल जैसे कुछ तो अपने मान लिए ताजे, और एक फल होते हैं सूखे फल होते हैं। प्रत्येक फल में क्या होता है, एक तो पानी वाला हिस्सा होता है और एक उसके गूदे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, सेम ही इसमें होता है पानी वाला हिस्सा और गूदे का हिस्सा। प्रश्न में अपन को क्या बताया कि ताजे फल में तो 68% पानी होता है, ताजे में तो 68%, और सूखे फल में पानी केवल 20% होता है। तो अगर पानी 68% है तो इसमें गूदा कितना होगा, 32%, और सूखे वाले फल में 80% गूदे की मात्रा होगी। तो इसने कहा है कि 100 किलो ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। देखो, सूखे और ताजे में हमेशा फ़र्क क्या आएगा, पानी में परिवर्तन आएगा। गूदे की मात्रा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इसमें 32% गूदा है और टोटल मात्रा कितनी है, 100 है। 100 का अपन 32% निकालते तो कितना आएगा, 32 kg। 32 kg आ जाएगा, जो सेम रहेगा। ताजे फलों में जितना था उतना का उतना ही सूखे फलों में रहेगा। तो ये 32 kg का आ गया गूदा। इसको अपन 80% के बराबर कर सकते हैं क्या। सूखे फलों में अगर ये बदलेगा तो ये इसके 80% के बराबर हो जाएगा, 32 किलो। तो इसमें पूछा है कि कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो सूखे फल का इसने अपन ने निकाल लिया, सूखे का 80% निकाल लिया, 32% है। 80% अगर 32 है तो 100% वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। 100% कैसे आएगी, 32/80 गुणा में 100, ये 8 4 20, ये वैल्यू आ जाएगी 40 kg। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मली किया क्या है कि पहले 68% पानी था, सूखे में वो 20% हो जाता है। गूदे की मात्रा उसमें पहले 32% थी, जो बाद में 80% हो जाती है। ये मात्रा हमेशा सेम रहती है। ये 80% को अपन ने फिर 32 के बराबर कर दिया, इसलिए तो अपना आंसर आया 40 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, 20 किग्रा ताजे तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें कम क्या हो जाता है, वाटर कम हो जाता है, तो उसके बाद उसमें कितना बचता है, 95% पानी बचता है ना। तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। ऐसे वाले क्वेश्चन अपन ने पहले करे कि कुछ शुरुआत में कुछ प्रतिशत था, सेम चीज़ निकली या जुड़ी, उसके बाद में प्रतिशत घटा या बढ़ा। ठीक है, तो उसके बाद चेंज की मात्रा या जो निकलेगा अपन देखते हैं। 20 किलो अपना फॉर्मूला क्या था जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, बटा अंतर, बटा में 100 माइनस अंतिम मात्रा, है ना। इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं तो 20 kg इंटू अंतर कितना, 96 और 95 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 1, और बटा में 100 माइनस अंतिम मात्रा कितनी बची है, 95% बचा है ना। तो 20 गुणा 1/5 आ जाएगा, बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 kg। अब 4 kg मात्रा आई किसकी है अपने पास,
अपन ने सारा कैलकुलेशन किया है पानी पे, तो ये मात्रा अपने पास आई है वाटर की आई है। अगर 4 किलो पानी है तो इसमें पूछा क्या है, तरबूज का वज़न ज्ञात कीजिए। 20 किलोग्राम ताज़े तरबूज में 96% पानी, इतना पानी रह जाता है, तो तरबूज का वर्तमान वज़न ज्ञात कीजिए। कि पानी इतना कम हुआ तो वर्तमान वज़न के लिए 20 में से ये घटा देंगे क्या, तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 16 किलो। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 16 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें से 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई भी आयरन नहीं है। देखो, अयस्क है, उसमें दो भाग है। क्या, मिश्र धातु का, किसी मिश्र धातु का तो है 25% और बाकी कितना बचा 75%। इस वाले 75% में नो आयरन है, तो सारा सिस्टम इस पे चलेगा। और 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 की ग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा, मान लिया अयस्क X है, ठीक है, अयस्क में, फिर उसमें मिश्र धातु का कितना है, 25% कर देंगे इसका, X का 25% हो गया मिश्र धातु। फिर उसके बाद में इस मिश्र धातु में कितना, 90% तो आयरन है। X के 25% का 90% है, वो किसका है, आयरन के बराबर है। और यहाँ पे क्या बताया, 60 की ग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए, तो आयरन कितना है 60 की ग्राम, तो X 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4 और 90% को क्या लिख सकते हैं 9/10। तो अब इसको अपन अगर सॉल्व करते हैं तो X की वैल्यू आ जाती है कितनी, 60 गुणा 10 गुणा 4/9, तो X की कुल मात्रा कितनी आ जाएगी 600। 3 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 3 2 0, 400/6 इक्वल्स टू 800। 200 नहीं, ये अपन ने 3 से कैंसिल किया, 3 3 9 और 3 से 200 गुणा 4/6 बटा में 3, 800/3, 266.66 kg आ रहा है, मतलब लगभग बराबर 267 kg अपने आंसर आ रहा है। ठीक है, अब अपन 101 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गए अपने कौन से, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, न्यू टाइप है। इन प्रश्नों को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, एक चुनाव में हमेशा 2 उम्मीदवार तक के प्रश्न आते हैं अपने नॉर्मल पेपर में। उसमें कुछ एक उम्मीदवार होते हैं जीत जाते हैं, उनके मतों के प्रतिशत में अंतर आता है, या फिर कुछ अगर टिपिकल करना होता है तो उसमें ऐसा होता है कि इतने प्रतिशत तो उम्मीदवार थे, उसमें से इतनों ने वोट दिए ही नहीं, या फिर ऐसा होता है कि उनमें से कुछ एक मत अवैध निकल गए तो बाकी में से कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, तो अपन 100% मान के चलते हैं। शुरुआत में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिला, तो उम्मीदवार 2 हो गए, मान लिए अपन ने ए और बी हो गए। ए को 60% वोट मिला तो बी को कितना मिला होगा 40%। तो ए को 60% मिला और वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीत जाता है तो ऐसे नहीं है कि अपन 60% को सीधा 14,000 के बराबर कर देंगे। जीतता है मतलब दोनों के बीच में अंतर कितना रहा है, बात उस चीज़ की हो रही है। तो इसको 60% मिले, इसको 40% मिले, जीतने वाले को ज़्यादा कितना मिला 20% ज़्यादा मिला। 60 में से 40 घटाया 20% आया। इधर क्या मिला है
14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो 20% की वैल्यू को अपन 14,000 के बराबर कर देते हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, विनर को कितने वोट मिले। तो 20% की वैल्यू 14,000 है, तो विनर को कितने मिले थे 7%। 60% के लिए इसको 3 से गुना कर दें, 42,000 वोट मिले होंगे अगर इसको। ठीक है, तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन है कि ए को मिला और बी को मिला, उनका अंतर होगा वो बहुमत होगा। उसके बेसिस पे अपन नेक्स्ट कैलकुलेशंस करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो, अब जैसे इसमें है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डालने नहीं जाते। एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। जैसे 100% थे, उनमें से 10% मत डालने नहीं जाते हैं, तो इसमें से -10% कर देंगे तो 90 आ जाएगा अपने पास, है कि इतने ने मतदान किया था। अब क्या बताया, एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है। अब 90 का अगर अपन 60% निकालें, वो कैसे निकलेगा। 90 को 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, तो 60% की 3/5। तो 60% कैसे, 54, 54 और 54 आ गए इनमें से। तो 90 में से विनर जो था उसको मिले 54 वोट, तो लूज़र जो था उसको कितने मिले होंगे। 90 में से 54 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 36 वोट बचेंगे। अब इसने क्या बताया है, 60% मत प्राप्त करके 720 मतों से जीत जाता है। तो जीता कितने से है ये, विनर कितने वोटों से जीता है, 54 - 36 वोटों से जीता है। 36, 40, 50, तो इसकी वैल्यू आ गई 18। इतने वोटों का क्या रहा है, अंतर रहा है जीत में, और उसकी वैल्यू अपन को कितनी बताई गई है, 720 बताई गई है। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताओ, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है 100। 18 की वैल्यू 720 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 720/18 गुणा 100, 18 चौका 72, तो 4000 टोटल वोटर्स आ जाएंगे। आंसर आ गया 4000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे और विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, वही बात, 100 मतदाता माने कुल, उनमें से 8% ने मतदान नहीं किया, तो मतदान करने वाले बच्चे कितने, 92, और विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। तो इसमें से कुछ होंगे विनर और कुछ होंगे लूज़र। विजेता को क्या मिला, विजेता को मिले कुल वोट के, कुल वोट कितने थे 100, और कुल वोट के 48% इसको मिले, कुल वोट के 48 इसको मिल गए। तो 92 से 48 इसके पास चले गए, तो लूज़र के पास कितने गए होंगे, 92 से आए तो ये इधर से हैं, लेकिन ये काउंट होंगे 92 में। कुल वोटों का 48%, 48 आ गया, तो 92 में से 48 गए तो कितने बचे, 44 बचे। तो लूज़र को मिले होंगे 44 वोट। अपन ने ये 44 लिख लिए लूज़र के, तो उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त कर ली। अब इनके बीच में ये विनर वाला जीता कितने वोट से है, 4 से, और आई कितनी है 1100। 8% ने मतदान नहीं किया। ठीक है, 52-2। ठीक है, आपने अगर यहाँ तक इसको समझ लिया तो अपन इसको आगे
आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 4% की वैल्यू आ गई 1100। 4% अगर 1100 है तो अपन 100% की निकाल सकते हैं क्या? 100 की वैल्यू कैसे आएगी? 1100/4 गुणा 100, 11,000,000/4 इक्वल्स टू 8,3,0,5,0,0। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 275,000। इसमें क्या था, 8% ने वोट नहीं दिया, तो टोटल वोट देने वाले हो गए 92। और यहाँ पे विनर को कितने वोट मिले हैं वो अपन को क्या बताया है? विनर के वोट बताए हैं कि वो कुल मतदाताओं का 48% है। तो यहाँ ये 48 इधर आ जाएगा, 48 इधर आ गया। और 92 में से 48 अगर विनर को मिल गए तो लूजर को कितने मिले? 44 मिले। कैसे मिले? 92 माइनस 48 किया है तो ये 44 आ गया। इनके बीच का अंतर अपन को प्रश्न में दिया गया है कि 1100 मतों से विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो 4 को अपन ने 1100 के बराबर किया तो 100 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10 मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 10% ने। शेष का 10 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार वैध मतों के 70% मत प्राप्त करता है और 7,290 मतों से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कुल संख्या क्या है ये पूछिए। आप एक बार कर लो, इसको आराम से दोबारा पढ़ो, इसके बाद में अपन इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार थे। शुरुआत में अपन ने 100 माना। 100 से क्या हुआ, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो अपन 10% कम कर देते हैं तो आ गया 90%। उसके बाद क्या है, शेष के 10% मत अवैध घोषित किए गए। ये शेष था ना, इसमें से भी 10% मत अवैध हो गए थे। तो 90 का 10% कम करेंगे, 90 का 10% कितना हो गया? 9। 90 में से 9 कम करेंगे तो 81 बच गया। ठीक है, अब क्या है, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, तो ये अपने पास 81 क्या आया है? वैध मत आए हैं। वैध मत का 81 में से उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, जीतने वाला उम्मीदवार। इनमें से एक तो विनर होगा, एक लूजर होगा। विनर को कितने मिले? इसका 70% मिला। तो लूजर को कितना मिला? ऑब्वियसली 30% मिला होगा। और 7,290 मतों से जीत जाता है। और इसका विनर अगर 70% लेता है, लूजर 30% लेता है, तो विनिंग परसेंटेज अपन को पता चल जाएगा कि कितना होगा। इन दोनों के बीच में विनिंग परसेंटेज 70 इसको मिले, 30 इसको मिले, तो ये 40% से जीता है। और प्रश्न में अपन को क्या बोला है कि ये 7,290 मतों से जीत जाता है। तो ये कुल मिला के बात है कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। अपन 40% को 7,290 मतों के बराबर कर देंगे क्या? ये वैल्यू आ गई। अब पूछा है तब मतदाता सूची में कुल संख्या कितनी है। 40% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की वैल्यू अपन से पूछी है। तो 7,290/40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। और ये कितना हो गया? 7,290/4। शुरू कहाँ से होगा? 4 एकम 4, 40% की वैल्यू 7,290, तो इसका दुगुना अगर करते हैं
वो 80% आ जाएगा। 40 × 100, ये 4 दूनी 8, 2 0 20, 5 होगा, 5 9 45, 5 आंसर आ जाएगा 22 500। 500, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 22 500। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो एक बार अपन सीधा लाइन वाला एक डायग्राम बना के देखते हैं। 100% मत थे, 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, -10% कर दिया, तो 90 आ गए। अब इस 90 में क्या है कि 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, 2 उम्मीदवार थे, एक को 47 मिल गए। तो इसमें अपन मान लेते हैं एक तो था ए, एक मान लेते हैं बी, और एक तीसरी चीज़ क्या थी, 60 मतदाता जिन्होंने मतपत्र खाली छोड़ दिया, वो भी इन 90% में है, तो ये 60 आ गया। ठीक है, अब वैल्यूएशन करते हैं इनकी, जो जो वैल्यूज अपन को प्रश्न में दी है वो अगर लिखते हैं। तो ए का क्या मिला है, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला। ए को अगर 47% मिल गया, किसका, 100 का, 100 का 47% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 47 ही आएगा। तो बाकी अपने पास कितने बचे, 90 में से 47 तो इसके पास आ गए, इन 90 में से ए के पास 47 आ गया, तो बी और ये 60, ये सारे मिलकर क्या बनाएंगे, 43% बनाएंगे क्या, है ना। और उससे अब ये लाइन क्या है, उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले, मतलब 47 में से ये अगर घटाएं तो 308 आना चाहिए। 47 मत ए को मिले, माइनस बी और ये 60, बी अलग था और 60 अलग है, इनको घटाने के बाद आएगा कितना, 360। ठीक है, तो अब 47 माइनस बी की वैल्यू अपन को पता है कि कितने थे, 43%, तो 43 तो ये थे, 43 में से 60 ये चले गए, प्रतिशत में से 60 ये गए, तो 300, वैल्यू कितनी, 308 है, 360 नहीं है, 308, 308, तो ये तो है 47 और ये माइनस है 43 और प्लस का 60 बराबर 308। 47 माइनस 43 कितने आ गए, 4, ये 60 वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस इसमें से 60 करेंगे तो कितना आएगा, 248 आ जाएगा क्या। तो 4 की वैल्यू 248 आ गई, तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, संख्या थी 100, तो 248/4 गुणा 100 इक्वल्स टू 6 चौका 24, तो आंसर आ गया अपना 6200। ठीक है, एक बार और देखते हैं। ठीक, प्रश्न में क्या दिया है, ए को 47% मिल गए, बी और 60 मिलकर 43% का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सारा 43% है, तो विजेता था कितना, 47 मिला, घटाएंगे कितना, बी प्लस 60 वाला घटाएंगे, तो ये बी है और बी वाला वैल्यू थी 43, 43 तो प्रतिशत टोटल थे ये, इसमें से 60 हैं जिनके काउंट ही नहीं होते, तो 60 इसमें से घटा देंगे,
और वैल्यू कर देंगे इसके 308 के बराबर, तो 47% माइनस 43%, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 60 बराबर 308। तो ये 4 बच गया, 4% की वैल्यू 308 माइनस 60 आ गई। तो लास्ट में अपने पास बचा 248/4 गुणा 100% की वैल्यू आ गई कितनी 6200। ठीक है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं अपन। 100 थे, चुनाव में 20 मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 20 ने नहीं दिया, तो कितना बचा 80। 48 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, केवल 2 विजेता थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 52% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से इतने मत अधिक मिले। ठीक है। 80% में ए भी है और इसमें बी भी है, और कुछ 48 मतदाताओं ने मतपत्र खाली भी छोड़ा है, ये 48 भी है। अब अपन को प्रश्न में दिया क्या है, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 52% मतदाताओं का मत मिलता है। सूची का 52%, इसका 52% ए को मिलता है कितना 52, तो बी और ये वाला मिलके कुल कितना बनेगा 80 में से 52 आ गया इधर, तो बचा कितना 28 बचा गया। ठीक है। तो ए में से ये 28 घटाएंगे तो डिफरेंस आएगा, है ना। तो डिफरेंस आएगा, तो 52 माइनस 28 बराबर क्या 1248 मत मिले थे, मत अधिक मिले हैं, और इसमें कौन से मत हैं जो खाली भी थे, तो ये 48 इसमें से घटा देंगे। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 29 30 40 50 24 की वैल्यू कितनी आ गई, 24 की वैल्यू आ गई 1200, पूरी 1200। 24 का आ गया, और सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो संख्या थी 100, तो 1200/24 गुणा 100 काटेंगे तो कितना आएगा बटा 2। ये कितना आ गया, इसका आधा कितना आएगा 5000। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी 5000। ठीक है। तो ऐसे अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा शेष का 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 71% प्राप्त करता है। यदि वह 5400 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आप ये एक बार और पढ़ो। ये जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 71% नहीं, 71 से 3/7% वैल्यू प्राप्त करता है। ये तीसरा अनुपात आ जाएगा अपने पास 5:7। अब इसमें अपन 100 मान के नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार इसमें से अगर ये 10% 12.5% घटाएंगे तो वैल्यूज अपने पास पॉइंटों में आएगी। इसलिए करते क्या है, इसके जो हर में हैं उनका गुणा करते हैं। 560 वोट अपन कुल मान के चलते हैं शुरुआत में। ठीक है। 560 में से क्या हुआ, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते, इसका 10% कितना होगा 56, तो 10% घटाना है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 504। अब क्या है, शेष का 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिया, 12.5%।
इतना 1/8, तो 504 का 1/8 करते हैं तो कितना आता है? 63। 63 फिर से घटा देंगे, कितना ये -12.5%। तो अब वैल्यू कितनी आएगी? 144, 441 आ गया। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 71 से 3/7 मतलब वैध मतों का 5/7% मिलता है। और यदि वह जीतता है तो जीतने वाले को अगर 5/7 मिला होगा, 7 में से 5 गए, 2/7 बचे, ये तो विनर के वोट आ गए, ये लूज़र के वोट आ गए। ठीक है, अगर कुल वोट 7 थे, उनमें से 5 वोट विनर को मिल गए, तो लूज़र को कितने मिले होंगे? 7 में से 2 वोट। और अपन को दिया है अंतर कि जीतता है इतने वोटों में से, तो 5/7 माइनस 2/7 तो 3/7 आ गया। क्या 3/7 की वैल्यू अपन को कितनी दे दी? 5400। 7 में से 3 की वैल्यू 5400 दे दी। अपने कितने आए थे वोट? 441। और 441 का 3/7 निकालेंगे, कितना आएगा? 189 आएगा, है ना। अब 189 आया है अंतर, 189 का अंतर आ गया अपने पास। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ना करके यहीं ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। 441 का 3/7, इसकी वैल्यू अपन को दी है 5400। और अपन को निकालनी किसकी है? 560 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू कितनी होगी? 5400 गुणा 7, 3 से काटेंगे तो 1, 4, 5, 4, 9, 3, तो 5400 को 1, 1800, तो 4, 4, 1 गुणा 1/7 की वैल्यू आ गई 1800। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1800/63। और फिर 540 की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी आएगी? 1800/63 गुणा 540 या 560। 560 अपन ने यहाँ से लेके चले थे, 560, 63, 7, 18, 7, 7 तो 8, 56, 8 दूनी 16, 16,000 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है अपनी, एक बार और अपन इसको दोबारा करके देखते हैं। दिया हुआ क्या है? 441 गुणा 3/7 की वैल्यू किसके बराबर है? 5400 के बराबर है। ये सारी वैल्यू 5400 के बराबर है। एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये कट गया 1800। 1800 गुणा 7/441, और 540 की वैल्यू के लिए तो 7, इसका 540 से गुणा कर देंगे। ये गुणा करने के बाद में अपने आंसर आएगा 16,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चुनाव में कनक तथा आर्यन भाग लेते हैं। 2/5 मतदान आर्यन को तथा बचे मतदाता कनक को वोट करने का वादा करते हैं। ठीक है, परंतु मतदान दिवस के दिन मतदाता एक तरफ तो है कनक और एक तरफ है आर्यन। ठीक है, 100 अपन टोटल वोट मान के चलते हैं। 2/5 मतदाता आर्यन को, 100 का 2/5, 40 आर्यन को मिले तो 60 कनक को मिलने चाहिए थे। ये इनका वादा था, परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता, आर्यन को वोट करने वाले 15%, तो 40 का 15% कितना होगा? 2 3 6 वोट। तो आर्यन वाले 6 वोट यहाँ से कम हुए और यहाँ जुड़ गए, यहाँ जुड़ गए। और क्या है, कनक को वोट करने वाले 25% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। कनक कनक को कितने मिलने हैं? 60 वोट, इसका 25%, 1/4, 15 वोट। तो कनक वाले 15 वोट यहाँ से कटे और यहाँ जुड़ गए। तो ओवरऑल क्या बना? 60 + 6 - 15, तो 60 - 9, तो 51 तो मिले कनक को। और आर्यन को कितने मिले? 40, 50, 55 - 6, 49% आर्यन को मिल गए। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कनक 250 वोटों से जीतती है, कनक को 51 मिले, आर्यन को 49 मिले, डिफरेंस कितना है? 2 का। और प्रश्न के हिसाब से अंतर कितना है? 250 का है। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 100 की वैल्यू निकालनी है, 2 की 250 है, तो बट्टा में 2 गुणा में 100, 25,000 बट्टा में 2, तो वैल्यू कितनी आएगी? 12,500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप ये प्रश्न पढ़ो आराम से। ठीक है, तो इसमें 4/5 मतदाताओं ने राहुल गांधी को वचन दिया और शेष लोगों ने वरुण गांधी को वचन दिया। राहुल गांधी को वचन देने वालों में से 10% लोगों ने मतदान का प्रयोग नहीं किया, जबकि वरुण गांधी को वचन देने वाले लोगों में से 20% लोगों ने मतदान का प्रयोग नहीं किया। यदि राहुल गांधी को 216 मत ज़्यादा प्राप्त हुए, पिछले में क्या था? मतदाता इधर से उधर, मतलब उसमें तो दल बदल हो रहा था, और इसमें क्या है, वो प्रॉपर मतदान कर ही नहीं रहे, वो दोनों में से किसी को नहीं कर रहे, बस इतना ही डिफरेंस है। इसमें कैसे करेंगे? 100 वोट माने, उसमें कुछ एक राहुल गांधी के हैं, कुछ एक वरुण के हैं, तो 100 में से 4/5 मतलब 80, और बाकी कितने बचे? बाकी लोग देने थे वरुण को 20। अब क्या हुआ? राहुल गांधी को वचन देने वालों में से 10% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। 80 का 10% -8, 72। और वरुण गांधी को देने वाले में से 20% लोगों ने अपना मतदान किया, तो 20 का 20% कितना हो गया? 4, तो ये आ गया 16। ठीक है, अब इसमें आगे क्या दिया है? यदि राहुल गांधी को 216 मत प्राप्त हुए, तो राहुल गांधी को कितने मिले? 72। और प्रश्न के हिसाब से 72 की वैल्यू कितनी? 216 के बराबर है। कुल कितने लोगों ने मतदान किया? कुल था 100, और 72 की वैल्यू 216 है, और ये मतदान करने वाले हैं। 8 ने मतदान नहीं किया था, 4 ने मतदान नहीं किया था, 12 कम हो गए 100 में से।
और अगर ऐसे देखें तो भी 70, 80, 88, 88 है मतदाता। पूछा क्या, यदि राहुल गांधी को 216 मत प्राप्त हुए तो कुल कितने लोगों ने मतदान किया। 28 की वैल्यू पूछ रहा है और राहुल गांधी को 216 मिले, 72 की वैल्यू 216 है। एक की 216/72, 88 की कितनी आएगी, 216/72 गुणा 88। और इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, 72, 7 दूनी 7, 3 से कट रहा है ये, 24 और 2 8 जो बचे 26, 264 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे क्योंकि ये आगे एसएससी सीपीओ उनमें आने वाले प्रश्न हैं। इस लेवल के प्रश्न अपने नॉर्मल आरएसएस बोर्ड के एग्जाम्स में तो नहीं आते। टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। ये देखते हैं, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से बढ़ जाती है परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय निकालो लाख रुपए। अब एक बार और पढ़ो इस क्वेश्चन को। ऐसे प्रश्नों को अपन कैसे करते हैं, इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं। इसमें क्या है, पहले आय अगर अपन एक्स मानते हैं, उस पर कितना लगता है, 5 लाख रुपए आय बढ़ जाती है। पहले एक्स थी तो एक्स के बाद आय कितनी होगी, 5 लाख हो गई। हम्म, उस पे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। एक्स पे तो लग रहा था कितना, 12%, और इस पे कितना लग रहा है, 10% लग रहा है आयकर। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। इनका अंतर है ना, वो किसके बराबर कर देंगे, 10,000 के बराबर कर देंगे। 12% ऑफ एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स और माइनस 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000 इक्वल्स टू 10,000। तो 12% ऑफ एक्स में से 10% ऑफ एक्स मतलब 2% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10,000 और 50,000, 60,000। प्रतिशत से ये इधर गुणा में 100 आ गया, प्रतिशत यहाँ से हटाया तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, 3 4 0 ये 2 0 ये, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3,000। 60 का आधा 30 और लाख। और ये क्या पूछा है इसमें, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, 30 लाख की जगह 35 लाख। एक बार और करके देखते हैं। प्रश्न में क्या दिया है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% था पहले एक्स पे और एक्स प्लस 5 लाख पे 10%। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। तो ये अपन यहाँ पे माइनस गलत कर रहे हैं ना, पहले कितना था बाद में कितना है, एक्स प्लस 5 लाख, इस पे तो दे रहा है 10% और माइनस पहले कितना दे रहा था एक्स का 12%, और ज़्यादा इसको कितना देना पड़ रहा है, 10,000 ज़्यादा देना पड़ रहा है। एक्स 10% ऑफ एक्स प्लस 5 लाख का 10% कितना हो गया, 50,000 माइनस 12% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10,000।
10%, 12%, 10 - 12। ठीक है, तो 2% ऑफ x इक्वल्स टू, ये इधर गया, ये इधर है 40,000, और 2x की वैल्यू कितनी आई, 40,000 ये x की वैल्यू कितनी आई, 20 लाख। ठीक है, अधिक आय कर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, x तो थी पहले वाली आय, उसमें 5 लाख और बढ़ गई, तो 20 में से 5 और बढ़ा दिया, तो बढ़ी हुई आय कितनी आई, 25 लाख रुपए आई। ये अपना आंसर आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, आप होमवर्क में। ठीक है, आगे वो खर्च खपत और मूल्य वाले प्रश्न अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपन अपनी कल की क्लास में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।